एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आज जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही डिस्कशन होती है, बट आज की जो वीडियो है वो उस पैनिक पे हो रही है जो अभी आप वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन देख रहे हो। सारी जगह ऐसा हो रहा है कि लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का फियर हो गया है। अगर हम वर्ल्ड वॉर को या वॉर को किसी भी स्टॉक मार्केट से देखते हैं तो हमें क्या समझना है, क्या करना है, इसको इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे एंड जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस टाइम में, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक क्रक्स आप लोगों के बीच में रखूंगा कि आगे पहले जो वॉर्स हुई हैं उसमें क्या हुआ था, कैसे मार्केट रिकवर किए थे। सो कभी भी आप देखोगे कोई भी एक फियर होता है, लाइक वॉर होता है या किसी भी टाइप का एक सिचुएशन होता है, तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो स्टॉक मार्केट पे होता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट रिलेटेड होती है हर चीज़ों की वजह से। बट जब भी वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होता है तो स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरता है एंड क्या वो रिकवर करता है, कैसे रिकवर करता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम ये देखें कि अभी हर जगह हेडलाइन न्यूज़, हर जगह ये हो रहा है कि वर्ल्ड वार होने वाला है, थर्ड होने वाला है, मिसाइल लॉन्चेस हो रहे हैं, कंट्रीज इन्वॉल्व होती जा रही हैं। कभी हम ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है, या फिर सपोर्ट देख रहे हैं कि रशिया की तरफ से हो रहा है, चाइना की तरफ से हो रहा है, तो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ग्लोबल पैनिक हो रही है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशंस हो रही हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है कि लोग इमीडिएटली अपने स्टॉक्स को सेल करने लग जाते हैं। बट ये एक, अगर आप ट्रूथ देखोगे तो शॉकिंग ट्रूथ ये है कि हर बार वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जैसे ही खत्म होता है मार्केट बहुत तेजी से रिकवर करता है। बिकॉज आप एक चीज देखो, मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, चार्ट पे देखोगे, तो सितंबर 2024 के बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर में, आप देखोगे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मार्केट बहुत ज्यादा शार्प नीचे नहीं जा रही है। लेकिन अगर कोविड के टाइम का मार्केट आप देखोगे तो कोविड में एक शार्प पैनिक आई और विद इन 2 to 3 मंथ्स मार्केट रिकवर कर गया। तो इस टाइम भी अगर आप देखोगे तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो हुई है इसमें शार्प पैनिक हो रही है। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? अगर हम आगे देखते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि वॉर जब सिचुएशंस होता है तो पैनिक इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि अनसर्टेन हो जाती हैं चीज़ें। ऑयल के प्राइसेस ये बढ़ने लग जाते हैं कि अभी तो इस बार जो वॉर हो रहा है ये तो डायरेक्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से हो रहा है, जहाँ पे ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ऑयल आता ही वहाँ से है। तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड में इम्पैक्ट होगा। जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो वैसे ही हर चीज़ महंगी होने लगेगी, सारी कंट्रीज की इकोनॉमी खराब होने लगेगी, करेंसी की स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम आएगी, अनस्टेबल हो जाएगा, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी नहीं आएगी। तो ये सारी सिचुएशंस की वजह से मार्केट के अंदर में एक शार्प पैनिक क्रिएट होता है, और लोग क्या करते हैं, अपने फंड से पैसा निकालना चालू कर देते हैं, और इस वजह से मार्केट के अंदर में एक फॉल देखने को, शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप आगे देखते हैं, तो हम अगर हिस्ट्री देखने जाएँ तो हिस्ट्री में क्या हुआ? क्या कभी वॉर नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 देखोगे, उसके बाद भी तो मार्केट ने रिकवर किया। वर्ल्ड वॉर 2 देखोगे, उसके बाद भी मार्केट ने रिकवर किया। रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी तक चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, उ उस टाइम पे मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, और उसके बाद भी मार्केट ने रिकवर किया है। अगर अभी की सिचुएशन से कंपेयर करें तो अभी सब लोग बोलते हैं कि अभी की का जो वॉर है ये काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि हर वॉर की सिचुएशन अलग होता है, मार्केट किस चीज पर रिएक्ट करता है, कोई भी नई चीजें होती है ना उस पर रिएक्ट करता है। अगर आप देखोगे कोविड का जो वेव आया था, फर्स्ट वेव में मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी, लेकिन सेकंड वेव में मार्केट उतनी ज्यादा नहीं गिरी, जबकि सेकंड वेव में नुकसान ज्यादा हुए, लोग ज्यादा मरे, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन सेकंड वेव में नहीं। तो हर बार जब भी मार्केट रिएक्ट करता है वो नई चीजों पर रिएक्ट करता है, सेम चीजों पर मार्केट रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको सिचुएशंस पता होती हैं कि ऐसा सिचुएशन होगा तो ये रिजल्ट आता है, ऐसा सिचुएशन होगा तो ये रिजल्ट आता है। अभी की जो मार्केट की कंडीशन है, अभी जो वॉर की कंडीशन है, इसमें किसी को कोई सिचुएशन पता नहीं है कि एंड कब होगी। इसी को तो अनसर्टेन बोलते हैं ना। अनसर्टेन की वजह से जब तक चीजें पता नहीं होंगी ये अनसर्टेनिटी चलेगी, और उसकी वजह से मार्केट गिरता रहेगा। आप सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखो कि एक बार न्यूज आ जाती है कि यहाँ से वॉर एंड हो रहा है, सीज फायर हो रही है, कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ सहमति कर ली है, फिर देखो आप मार्केट का क्या हाल होगा। तो मार्केट तुरंत शूटअप कर जाएगी, बिकॉज जैसे ही मार्केट गिरती है लोग पैसा निकालते हैं तो मार्केट गिरनी चालू हो जाती है। उसी तरीके से लोग पैनिक में आकर के कि मुझसे मिस ना हो जाए, ये रैली मिस ना हो जाए, लोग पैसा लगाना चालू करेंगे और एकदम से मार्केट शूट अप करती है। अगर हम देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ में क्या हुआ है, तो अगर हम निफ्टी के साथ देखते हैं, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के साथ देखते हैं, तो ग्लोबल जब भी टेंशन होती है, खास के ऑयल से रिलेटेड जब भी कुछ होता है तो शार्प फॉल होगा, बहुत वॉलेटिलिटी होगी, पैनिक सेलिंग होगी। बट हिस्ट्री क्या बताती है कि इंडिया का जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है।
यहाँ पे जो इंडिया का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ग्रोइंग इकोनॉमी है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्लो है यहाँ पे। तो टेम्पररी फियर के साथ में इस टाइम में मार्केट में खतरनाक वॉलेटिलिटी है और खतरनाक चीज़ें जो है लोग डर की वजह से यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या इस टाइम में बड़े इन्वेस्टर या जिनके पास जो सुपर एचएनआईज हैं या एचएनआईज है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर आप कह सकते हो, क्या इस टाइम में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे मार्केट में अंदर। जब भी गिरावट आ रही है तो क्या वो पैसा निकाल रहे हैं या लगा रहे हैं। तो आपको बहुत शॉकिंग रियलिटी में अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तो अगर मैं आगे चलता हूँ तो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर इसमें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ों का एक अच्छा और एक बुरा फ़ेज़ होता है। कोविड के टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि स्टॉक मार्केट नेगेटिव जा रहा था, लेकिन उस टाइम में दवाई वैक्सीनेशन ये सब चीज़ की नीड थी, तो फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा का काम कर रहे थे। तो हर चीज़ों का ना एक गुड इम्पैक्ट होता है, एक बैड इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम सेक्टर एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो इस टाइम में कौन से सेक्टर अच्छे काम कर सकते हैं? डिफेंस कंपनीज़ अच्छा काम कर सकती हैं, एनर्जीज़ जो है वो अच्छा काम करेंगी, कमोडिटी के प्राइसेस हाई होंगे। कौन-कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अच्छा काम नहीं करेंगे? जैसे लग्ज़रियस जिसको आप लग्ज़री में काउंट कर सकते हैं, जैसे एविएशन, टूरिज़्म। अगर मान लीजिए दुबई के अंदर में लोग जाते थे, वहाँ पे टूरिज़्म था। अभी दुबई के अंदर में बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, तो क्या लोग वहाँ जाएँगे? मिडल ईस्ट में क्या वो जाना प्रेफ़र करेंगे? तो टूरिज़्म इम्पैक्ट होगा, एविएशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लग्ज़री जो स्पेंडिंग होती है, उस पे लोग जो है कम खर्चा करेंगे, बिकॉज़ इस टाइम में अगर ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों का दाम बढ़ेगा, तो लोग पहले उस चीज़ों पे जाएँगे जहाँ पे कंज़म्पशन ज़्यादा है, जैसे फूड की तरफ जाएँगे, खाना स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेक्टर भी आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। सेक्टर अगर आप एनालाइज़ करना सीख गए, तो आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं कोई भी सिचुएशंस में। आगे चलते हैं। जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस टाइम में, जब भी आप मार्केट के ट्रेंड को पहले जाकर के देखोगे चार्ट पे, तो आपको लगेगा कि यार ये वाली सिचुएशन जब पैनिक आई थी, जैसे ग्लोबल क्राइसिस आया था या फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो सब लोग बोलते हैं कि काश इस टाइम में पैसा लगाए होते तो अभी पैसा मेरा 3 गुना, 4 गुना, 1 साल, 2 साल में ही हो जाता। मार्केट आगे जाकर के अगर ऐसा मौका देगी तो मैं तो बहुत पैसा लगाऊँगा, इधर से लाऊँगा पैसा, उधर से लाऊँगा। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, सच में इंसान ना पैसा लगाने के काबिल नहीं रह जाता, बिकॉज़ हर लोगों का मेहनत का पैसा होता है। हर लोग जो है बड़ी मुश्किल से पैसा लेकर के आते हैं, और मार्केट के अंदर में जब भी अनसर्टेन होगा ना, तो हिम्मत नहीं होती है पैसा लगाने की। तो उसमें क्या होता है कि जो मिस्टेक इन्वेस्टर करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ख़ास के जो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। वो हर चीज़ सेल करने में लग जाते हैं। उसके बाद जब मार्केट रिकवर करता है ना, तब वो पछताते हैं कि यार मैंने ये गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो पैनिक करने की जगह पे जो अपना एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दे स्टे काम, आराम से वो रिलैक्स करते हैं। मार्केट क्रैशेज़ ड्यूरिंग क्राइसिस आर यूजुअली टेम्परेरी। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच करके चल रहे हो, तो आप ये समझो कि ये जो चीज़ें हैं टेम्परेरी हो रही हैं। टेम्परेरी में आपको ध्यान नहीं देना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग से ज़्यादा अच्छा है कि इन्वेस्टिंग करो। उसके बाद आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। जब भी मार्केट फॉल होता है, तो उसमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ एसआईपी में छोटे-छोटे पैसे आपको हर गिरावट में मिलते रहेंगे। आपको हर जगह पे एक परचेज़ होगा और एवरेज बहुत अच्छा बनेगा। सो एसआईपी आप कंटिन्यू रखिए, एक्यूमुलेट करिए, अच्छे यूनिट्स आप उठाते जाइए। आप लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आप लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए। इंडिया लॉन्ग टर्म स्टोरी रिमेन्स स्ट्रांग। इंडिया का जो स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में जियो पॉलिटिकल रिस्क हमेशा रहेगा, तो शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी को आप ना देखें। आप इसी चैनल पे, मेरे ही चैनल पे जाकर के वीडियो देखेंगे, जब ट्रम्प इलेक्शन जीता था, तो उस टाइम में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने बताया था कि जब ट्रम्प पहले सरकार में रहा है, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में करके रखा था, और इस बार वाक़ई ट्रम्प ने वही चीज़ किया है। तो ये चीज़ें तो पहले ही आदमी समझ रहा है, जो भी लोग मार्केट में पहले से है, उसको तो एक अंदाज़ा पहले से है कि ट्रम्प के बाद, आने के बाद ये सारी चीज़ें होना ही होना है। तो अगर मैं आप लोगों को एक जो है कि एक क्रक्स बताना चाहूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वॉर फ़ियर हमेशा रहेगा। आप मीडिया में जाएँगे, अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखेंगे, तो न्यूज़ चैनल में आपको क्या अच्छी वहाँ पे वो भी तो व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं ना, तो वो वॉर की चीज़ें ही तो दिखाएँगे, और क्या दिखाएँगे। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, स्मार्टली काम करना है, आपको देखना है कि हम कहाँ-कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। हर जगह पे पैसा नहीं लगाना है, इम्पोर्टेंट जगह पे पैसा लगाना है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है। यही तो टाइम होता है कि हम अपने वेल्थ को ग्रो कर सकें।
जैसे ही वार वॉर एंड होगा, आप देखना कि हर चीज़ इकोनॉमी रीबिल्ड होती है हर सिनेरियो में। जब भी आप मार्केट में पैनिक सिचुएशन देखे होंगे, आज से पहले, आज के बाद भी यही होगा, मार्केट यही है, सब चीज़ यही है और ये चीज़ें चलती रहेगी। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, तो इस टाइम में मैं यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। कहाँ पे काम कर रहा हूँ? क्या मैं कोई स्टॉक्स परचेज़ कर रहा हूँ? नहीं, मैं इस टाइम में स्टॉक्स पे बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा। सिंपल फंडा है, ईटीएफ में काम करो। ईटीएफ में भी कौन से ईटीएफ? आप सेक्टर में 2-3 सेक्टर उठा सकते हो, जैसे फार्मा, वो चलेगा। आप देखोगे तो डिफेंस के स्टॉक्स चलेंगे। आप देखोगे तो सबसे, अगर आपको सेफ काम करना और अच्छा पैसा बनाना है, तो आप ब्रॉडर इंडेक्स में काम करो। क्या निफ्टी यहाँ से जीरो हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी यहाँ से अगर गिरे भी 10-15% गिरा भी, तो निफ्टी कल परसों, एक ना एक दिन, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो रिकवर करनी करनी है। तो आप निफ्टी 20 में पैसा लगाओ। अगर मैं आप लोगों को एक शॉकिंग चीज दिखाऊं, तो आपको समझ में आएगा क्या यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि नहीं एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये एनएससी का मैंने डेटा ओपन किया है। अगर आप देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सो यू विल बी शॉक्ड। अगर मैं 1 महीने का यहाँ पे लगाऊं, सो आप देख सकते हो यहाँ से नीचे से, अगर आप देखोगे 9 फरवरी से लेकर के यहाँ पे 6 मार्च तक का डेटा यहाँ पे है। अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ आपको। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट गिर रही है और इस जगह से यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी क्या था और टर्नओवर क्या था। और अभी यहाँ पे आप 27 फरवरी से देखो, यहाँ पे इस जगह पे कंटिन्यू टर्नओवर बढ़ता चला जा रहा है, कंटिन्यू टर्नओवर बढ़ता चला। ये जो ये 5 करोड़ 67 लाख जो है यहाँ पे हो रहा है, ये जो वॉल्यूम्स हो रही हैं, ये सारी चीजें जो ट्रेड हो रहा है, इसको आप समझ रहे हो कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और डिलीवरी में माल लेके जाया जा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो डिलीवरी में लोग लेके जा रहे हैं। ये टर्नओवर हुआ है, आप इसको जस्ट काउंट कर लो। ये टर्नओवर हुआ है, उसमें से 73% लोग डिलीवरी लेके जा रहे हैं, मतलब माल होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, ये एक्सेप्शनल, मार्केट गिर रही है 2 मार्च को, क्या हुआ है, मार्केट गिर रही है और वहां पे टर्नओवर ये हो रहा है और 70% का माल उठ रहा है। ये कौन लोग हैं? ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो पैसा लगा रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इस टाइम में मैं भी, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं भी एक्यूमुलेट कर रहा हूं। अगर मेरे भी पोर्टफोलियो देखोगे तो वो भी माइनस में, सबके पोर्टफोलियो माइनस में। एक चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सिर्फ आपका पोर्टफोलियो डाउन है, तो आपको डरने की जरूरत है, बिकॉज आपने हो सकता है अच्छे स्टॉक्स नहीं लिए हो, या आपने अच्छे इंडेक्स में काम नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर सबके साथ प्रॉब्लम है और आपके साथ भी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन नहीं रहेगी, ये ठीक होने वाला है। बिकॉज सबके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मान लीजिए वॉर होगा तो सब मरेंगे, तो मैं भी मरूंगा, क्या क्या ही प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम तब है कि सब लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी है, और मैं मर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे वही चीजें हो रही है। जिसका भी आप पोर्टफोलियो देखोगे, सबका पोर्टफोलियो लाल लाल है। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन चाहिए। सबका पैसा जाएगा, मेरा भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो समझने की बात यह है कि मार्केट के अंदर जो फियर है, पैनिक है, जो क्रिएट हो रही है, ये करवाई जा रही है, ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। आप क्या कर रहे हो इस टाइम में अपने स्टॉक्स को, कौन कौन से स्टॉक्स आपने ले रहे हैं या एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस टाइम में आप सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, कौन से स्टॉक्स ले रहे हो, कौन से इंडेक्स में काम कर रहे हो, वो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं सिंपल एक ही चीज़ कर रहा हूँ, निफ्टी 20 को एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ, गोल्ड 20 में पैसा डाल रहा हूँ, सिल्वर 20 में पैसा डाल रहा हूँ। तो ये ब्रॉडर चीज़ें हैं। ब्रॉडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल को ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आराम से। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की चीज़ है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।